हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर वन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉर्फिन लैबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के बारे में। दैट इज टू बी प्रिसाइज मॉर्फिन लैब कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि ये स्टॉक में जिस तरह से आपको रैली देखने को मिली, दैट इज 100%। दैट इज अगर आपने लगभग अगर समझ लो 1000 रुपीज़ भी लगाया होता है स्टॉक में, तो आपका जो पैसा है वो लगभग 1 मंथ के अंदर 2000 रुपीज़ हो चुका है। सो इसके पीछे जो पूरा रीज़न है वो क्या, और इस शेयर के अंदर आपको और कितना ग्रोथ देखने को मिल सकता है प्राइस के अंदर एज वेल एज कंपनी के अंदर फॉर अ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बिजनेस। सो वो सब बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज़ होगी या फिर कोई भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम कंपनी के बारे में बात करते हैं कि मॉर्फिन लैबोरेटरी लिमिटेड कंपनी जो है मेनली काम क्या करती है। इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसके साथ में इस कंपनी जो बिजनेस सेगमेंटेशन है वो डिवाइड होते हैं एपीआई, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, उसके साथ में डायग्नोस्टिक एज वेल एज ओटीसी, दैट इज ओवर द काउंटर का जो बिजनेस होता है उसके अंदर कंपनी टोटली एंगेज्ड है। अगर मैं इन सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो दैट इज एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि बहुत सारी फार्मा कंपनी पहले से बनाती है मार्केट में, उसके अंदर ये कंपनी काम करती है। और डायग्नोस्टिक रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज मॉनिटर करने का इंस्ट्रूमेंट हो गया, या फिर टेम्परेचर, जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको चेक करने के जो भी डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, वो भी एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और कोविड सिचुएशन के आते ही इस कंपनी ने जो अपना बिजनेस सेगमेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही जल्दी डाइवर्सिफाई किया, और मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने लॉन्च भी किए हैं। सो वो एक और अच्छी बात है इस कंपनी के बारे में। अगर हम इस कंपनी का मार्केट डेटा, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपेयर करें तो करते हैं तो वो है 2941 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऑल दो डिविडेंड इसके अंदर नहीं है। फेस वैल्यू है इस शेयर की सिर्फ 2 रुपीज़, और इसका जो बीटा है वो है 0.79, जो कि आपको बताया था कि अगर इंडाइसिस के अंदर 1% का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है तो ऑन एन एवरेज बेसिस इस शेयर के अंदर भी आपको 0.79% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग अभी करंटली चल रहा है 42.07, जो कि फार्मा कंपनी का एक एवरेज इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग है। और उसके हिसाब से शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है करंटली वो है 37.37 के नियर बाय। हालांकि इस शेयर का जो प्राइस टू बुक है वो काफ़ी महंगा, दैट इज 9.58 का प्राइस टू बुक है, और बुक वैल्यू है इस शेयर की सिर्फ 6.83 रुपीज़। और 20 दिन की अगर एवरेज डिलीवरी की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 445,54,761 शेयर की इसमें डिलीवरी भी उठी है। तो आप समझ ही सकते हो कि इस शेयर के अंदर आपको जिस तरह से प्राइस ग्रोथ आपको देखने को मिला तो वो इसी कारण चलते हुआ है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया है विद इन पास्ट 4 ईयर्स का डेटा जिस तरह से हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से कंपनी ने बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस किया है। बट उसके साथ में मैं आपको ये भी बोल दूं कि शेयर के अंदर अभी आपको जिस तरह से जो आपको तेजी देखने को मिल रही है वो मेरे हिसाब से अगर समझ लो, अगर आप अच्छे से एनालिस करके अगर आप प्राइस ग्रोथ के अंदर आप एंटर करते हो तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर फायदा भी उठा सकते हो। ऑल्दो ये कोई ऐसी ही रैली नहीं है, कंपनी के अंदर भी ग्रोथ है, कंपनी भी अच्छा बिजनेस कर रही है। उसके साथ में अगर मैं टू बी प्रिसाइज अगर मैं क्लियरली बात करूँ तो कंपनी ने दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू कंपनी जो बिजनेस होता है उसको कंपनी ने 178 करोड़ का बिजनेस बना दिया है। ये इतनी भी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, बट फिर भी इस तरह की कंपनी के लिए 178 करोड़ का जो बिजनेस एक्सपेंशन दैट इज एपीआई के अंदर जो होता है वो काफ़ी अच्छी बात है। उसके हिसाब से अगर मैं कंपनी की अगर रेवेन्यू की भी बात करूँ तो एपीआई के थ्रू कंपनी का जो बिजनेस हुआ है वो हुआ है 63%, दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। सो वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है, और कंपनी ने हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो इस कंपनी के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के अंदर 61.89% का जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने ज़्यादा किया हुआ है। और प्रमोटर की होल्डिंग है सिर्फ 34.54%। और पास्ट 5 to 6 क्वार्टर्स में कंपनी की भी प्रमोटर होल्डिंग थी उसके अंदर आपको ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला है। 34.54% थी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग रही है। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 0.68% और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट लगभग है 4 to 5% के नियर बाय। ऑल्दो अगर समझ लो आपको अगर इस कंपनी के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आती है तो मेरे सबसे इसके अंदर पैनिक ज़्यादा क्रिएट होने की ज़्यादा संभावना है बिकॉज ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टर। सो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन मॉर्फिन लैब। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं तो कंपनी ने हर क्वार्टर में दैट इज जून क्वार्टर से अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस जरूर दिया है।
टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन कंपनी काफ़ी बेहतरीन, डेट इज 258 करोड़ रुपीज़ के रेवेन्यू से 340 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया सितंबर 2020 में, और दिसंबर 2020 में 310 करोड़ का कंपनी ने बिजनेस किया है। उसके साथ में अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 19 करोड़ से 27 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, और उसके बाद 23 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है। कंपनी की जो भी टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो इन रिलेटिव टू द टोटल इनकम वो काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा भी इतना ज़्यादा कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर नहीं है, बिकॉज आपको पता ही होगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो कंपनीज होती है उनके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको कंट्रोल करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो उसके हिसाब से कंपनी जो परफॉर्मेंस है, कंपनी जो भी टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन है वो इन विद इन पास्ट 3 क्वार्टर्स वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी की रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं तो डेट इज फर्स्ट सबसे पहला है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि आपको बताता है कि कंपनी के मार्केट में जितना भी कंपनी का इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है ऑन एन ईयरली बेसिस, वो आपको बताता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 मार्च में 13.09% से 11.39%, और मार्च 2020 में वो हो चुका 11.82%। ROCE की अगर बात करें, डेट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी का जो मार्केट का कंपनी टोटल कैपिटल है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो होता है कंपनी का ROCE। तो वो था 2018 में 13.89%, 19 में गिरकर हो चुका था 11.33%, और 2020 में फिर से बढ़कर हो चुका है 13.16%, जो कि अगेन गुड इंडिकेशन। उसके साथ में कंपनी का अगर हम ROA देख रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, तो मार्केट में कंपनी जितनी भी एसेट है उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट निकालती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो वो भी 5.05% से 4.68%, और मार्च 2020 में वो हो चुका बढ़कर फिर से 5.06%। अगर हम उसके हिसाब से कंपनी के लेवरेज रेशियोज देखते हैं तो लेवरेज रेशियो में कंपनी जो डेट टू इक्विटी है वो भी ना के बराबर ही हम कह सकते हैं, डेट इज 0.79 के डेट टू इक्विटी से 0.04, और अभी ही कंपनी की डेट टू इक्विटी है सिर्फ 0.04। तो अगर हम कंपनी के बारे में पर्सनली अगर कंपनी के हिसाब से ही बात करें तो कंपनी के मार्केट में इतनी ज़्यादा डेट नहीं है जो कि कंपनी के अंदर आपको कोई ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सके फॉर अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज भी कंपनी ने काफी अच्छा है, डेट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हर कंपनी का अगर हम देखना जाए तो एक अच्छा खासा इंक्रीमेंटल फेज में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है और पॉजिटिव बात होती है, जो कि आपको बताता है कि कंपनी के अंदर कंपनी के भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उसके हिसाब से कंपनी की ऑन एन ईयरली बेसिस किस तरह की इनकम जनरेट हो रही है वो आपको बताया कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। तो वो भी 7.83% से 14.83%, और 2020 मार्च के अंदर वो हो चुका है बढ़कर 20.71 का कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेंटेन्ड है। अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो इस शेयर ने अपनी जस्ट अपना 5 ईयर हाई भी तोड़ा है। अगर हम टू बी क्लियर अगर मैं बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के ऊपर ही अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम इसका 1 वीक हाई भी देखते हैं तो वो कितना है 66, दैट इज आपको देख सकते हैं कि 1 वीक के अंदर इसका जो लो प्राइस था वो कितना था 48.35 रुपीज़, और अभी करंटली ट्रेड हो रहा है 65.4 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है और इसने हाई बनाया है 66 रुपीज़ का। अगर हम इसका 1 ईयर का हाई और लो देखें तो वो है 15.5 रुपीज़ से 66 का इसके अंदर हाई है, और उसके हिसाब से 5 ईयर देखते हैं तो 7.2 रुपीज़ का शेयर, ओनली 7.2 रुपीज़ का शेयर के अंदर आपको 66 रुपीज़ का आपको प्राइस ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने जो क्लोजिंग दी है वो अपने ऑल टाइम हाई के नियर बाय ही दी है। अगर इसके अंदर फिर से तेज़ी रही तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा सा प्राइस ग्रोथ 100 रुपीज़ तक का जो टारगेट है वो आपको आराम से इसमें देखने को मिल सकता है। ऑल दो कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं लग रही है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, और रिसेंटली कंपनी ने मॉर्फिन ग्रुप ने लगभग 750 करोड़ का अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट करा है स्विट्जरलैंड के ग्रुप से। कंपनी ने लगभग उनको इन्वेस्टमेंट मिला है 750 करोड़ रुपीज़ का, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, और कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी वो काफ़ी अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी, और कंपनी का जो बिजनेस होगा वो और अच्छी तरह से एक्सपेंड होगा इन द रिसर्च एज वेल एज डेवलपमेंट फील्ड। सो होप करता हूँ कि आपको मॉर्फिन लैब रिलेटेड मार्केट में जिस तरह की न्यूज़ चल रही है एज वेल एज आपको जो शेयर एनालिसिस है वो आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस कंपनी के डेटा रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।